प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ। वो आधा राक्षस और आधा भैंसा था और उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर ने अमरत्व की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने ये कहते हुए कि यह संभव नहीं है, उसे ये वरदान दिया कि कोई भी पुरुष, देवता या दानव उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान से अहंकारी होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्रदेव को पराजित कर दिया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और चारों ओर महिषासुर का आतंक फैल गया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब तीनों महाशक्तियों ने अपना प्रचंड तेज प्रकट किया। उनके साथ इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, चंद्र, सूर्य और अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। इन सभी दिव्य ऊर्जाओं से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ जो एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं, भगवान ब्रह्मा के तेज से चरण, इंद्र के तेज से कुंडल, सूर्य के तेज से केश और चंद्रमा के तेज से मस्तक का सौंदर्य प्रकट हुआ। इस प्रकार देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ, जिनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति बाण, वायुदेव ने धनुष और बाण, यमराज ने गदा प्रदान की। हिमालय पर्वत ने देवी को सिंह प्रदान किया जो उनका वाहन बना। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर प्रचंड गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में पहुंची। उनकी तेजस्वी उपस्थिति से धरती, आकाश और पाताल में हलचल मच गई। जब महिषासुर को ज्ञात हुआ कि एक स्त्री ने उसे युद्ध के लिए ललकारा है तो उसने अपने सेनापतियों और असुरों की विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। देवी ने महिषासुर की सेना के सभी असुरों का संहार कर दिया। अंत में स्वयं महिषासुर युद्ध में उतरा और अपना रूप बार बार बदलने लगा। कभी सिंह, कभी हाथी और कभी भैंसे का रूप धारण कर देवी को धोखा देने का प्रयास किया, किंतु माँ दुर्गा ने उसे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अपार शक्ति से मात दी। जैसे ही वो पुनः भैंसे के रूप में आया, देवी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय में प्रहार किया और उसका सिर काट दिया। महिषासुर का वध होते ही समस्त देवताओं ने माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्तुति की। देवता प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और स्वर्ग लोक को पुनः प्राप्त किया। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा, जो असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बना। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की विजय होती है। जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब साक्षात दुर्गा शक्ति अवतरित होती है और बुराई का अंत करती है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और नए आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।